कहां से लाएगा वो? जंगली जीवों को मार करके खाते हैं वो। जब कभी हम जंगली जीवों की बात बोले तो आदर्श मत बना लेना। आदर्श उसी को बनाना चाहिए जो हमारे लायक हो। हमने कल कहा शेर का भोजन शेर करे, शेर का भोजन शेर करे तो अच्छी बात है, लेकिन बकरी भी करने लगे शेर का भोजन, बकरी मर जाएगी। छोटी सी आग जल रही हो कहीं पर, छोटी सी आग, और एक जेट भर के कूड़ा करके डाल दो उसके ऊपर, धमक से आग बुझ जाएगी। और जब आग धधक रही हो, बड़ी मात्रा में धधक रही हो, तो फिर एक जेट नहीं 2 जेट गीला कूड़ा भी डाल दोगे तो भी जल करके राख हो जाएगा। साधना की परिपक्व अवस्था में, फिर सुनिएगा, साधना की परिपक्व अवस्था में आपसे कुछ गलत भी हो गया तो वो जल के राख हो जाएगा। और साधना के शुरुआत में ही कुछ गलत हो गया तो साधना ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए आहुका का चरित्र आप सुनिएगा, बहुत ही उच्च कोटि की महिला है आहुका। उसका पति भी बहुत उच्च कोटि का है, महादेव का परम भक्त है। और हम इतना ही कहेंगे, विष्णु के दरबार में देवता जाते हैं, लेकिन महादेव के दरबार में देवता भी जाते हैं और राक्षस भी जाते हैं। महादेव का ही वो दरबार है, जो कहीं नहीं जाते हैं वो वहां जाते हैं जो महादेव का दरबार है। मेरे बाबा राष्ट्रपति हैं। जैसे आपसे कोई पूछे आपके शहर का नाम क्या है, आप कहेंगे आगरा। आपके स्टेट का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। आप कहेंगे देश का नाम क्या है, भारत। लेकिन आपसे ये कोई पूछे कि इस ब्रह्मांड का नाम क्या है जिसमें तुम बैठे हो, और ब्रह्मांड का भी नाम होता है। इस ब्रह्मांड में 50,000 पृथ्वी है जिसमें आप बैठे हो। इस पृथ्वी पर 6 अरब जनता है, और 6 अरब जनता में हमारी कोई गिनती भी नहीं है। 50,000 पृथ्वी वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं इस ब्रह्मांड में है। तो इस ब्रह्मांड का भी कोई नाम होगा। अखिल लोक दायक विश्राम, परमात्मा अखिल लोक के विश्राम देने वाले हैं। ब्रह्मांड का नाम जिसमें आप बैठे हो, इसका नाम है रोदसी। क्या नाम है? रोदसी। रोदसी इसका नाम है। और इसका नाम रोदसी क्यों है? क्योंकि इसके राष्ट्रपति भगवान रुद्र हैं। रुद्र की वजह से ये रोदसी कहलाता है। इसीलिए जज की कलम को मेंटने वाला, किसी जज ने फांसी की सजा बोल दी हो तो जज की फांसी की कलम एक ही व्यक्ति मेंटता है, उसका नाम राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के अलावा जज की कलम को झूठ करो कोई नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति करता है। इसीलिए रामचरितमानस में भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ कहते हैं, सुनहो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विदेहात। ब्रह्मा जी के प्रिय बेटा वशिष्ठ कहते हैं, भरत ये 6 चीजें किसी के हाथ में नहीं है, ब्रह्मा के हाथ में है। अर्थात राम का वनवास होना है तो वशिष्ठ नहीं रोक सकता। यानी वशिष्ठ स्वीकार कर रहे हैं कि माथे की लकीर कोई नहीं मेट सकता। लेकिन उसी रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, जो तप कर रहे कुमारे तुम्हारी, जो तप कर रहे कुमारे तुम्हारी, जो तप कर रहे तुम्हारी तुम्हारी, जो तप कर रहे कुमारे तुम्हारी, जो तप कर रहे कुमारे तुम्हारी। भावेहु मैं तिस कहे त्रिपुरारी, भावेहु मैं तिस कहे त्रिपुरारी, भावेहु मैं तिस कहे त्रिपुरारी। भाग्य की रेखा कोई नहीं मेट सकता, लेकिन नारद बाबा कह रहे हैं
क्या कह रहे हैं? जो महादेव की शरण में चला जाता है, महादेव उसके भाग्य की रेखाओं को भी बदल देते हैं। और रेखा बदलने की क्षमता केवल राष्ट्रपति में होती है। इसीलिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब मेरे महादेव की शरण में चले जाना। महादेव है वो, महादेव है वो, देव नहीं, वो महादेव है। आज आहुक दोनों मंदिर में बैठ करके पूजा करते हैं महादेव की, श्रद्धा से पूजा करते हैं। भगवान महादेव के कान में उनके कीर्तन की आवाज जाने लगी। आहुक जब कीर्तन करते हैं महादेव का, कैलाशपति के कान में आवाज जाती है। भगवान महादेव ने सोचा लाओ परीक्षा ले लूं इनकी। तो भगवान महादेव यति का भेष बना करके, सन्यासी का भेष बना करके, और जंगल में जहां झोपड़ी पड़ी थी आहुका की, वहां पर पहुंच गए। सूर्यास्त होने वाला था, शाम का समय था। सन्यासी ने आहुका से कहा, अरे भैया, आपसे एक निवेदन है। क्या? रात होने वाली है और जंगल में दूर दूर तक कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं है। आपसे इतना ही निवेदन है कि एक रात मुझे अपनी झोपड़ी में विश्राम कर लेने दो। एक रात आपके घर में रहेंगे। आहुक तो कुछ नहीं बोला। आहुका बोली, स्वामी, ये सन्यासी बाबा हैं, इनको अपने घर में रहने की जगह दी जाए। आहुक बोला, देवी, क्या तुमको पता नहीं हमारी झोपड़ी में केवल 2 ही लोग रह सकते हैं एक बार में? हमारी झोपड़ी बहुत छोटी है, 2 ही लोग रह सकते हैं। इसीलिए सन्यासी से कह दो ये कहीं दूसरी जगह जाके देख लें, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। आहुका बोली, स्वामी, क्या आप नहीं जानते अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, और अतिथि में भी सन्यासी हो तो देवता नहीं, वो तो महादेव ही होता है। इसीलिए इनको वापस न किया जाए, इनको झोपड़ी में रखा जाए। आहुक कहते हैं, आहुका, अगर तेरा ऐसा मन है तो ठीक है, सन्यासी को रख लो, लेकिन एक बात है, झोपड़ी में हम 2 ही रह सकते हैं। आहुका बोली, तो स्वामी काम करो, सन्यासी और तुम, सन्यासी और आप दोनों झोपड़ी में लेट जाओ रात को, मैं झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर के सुरक्षा करूंगी, मैं बाहर रहूंगी धनुष बाण तान करके। आहुक बोला, देवी, ये शास्त्र के विरुद्ध है। पति आराम करे और पत्नी सुरक्षा करे, ये सही बात नहीं है। देवी, हमारा निवेदन है, तुम सन्यासी के साथ झोपड़ी में लेट जाओ, मैं धनुष बाण तान के बाहर रहूंगा। आहुका ने कहा, ठीक है स्वामी। सन्यासी जिस झोपड़ी में लेटा था उसी में आहुका लेट गई। रात के 12 बजे सन्यासी तो महादेव थे साक्षात, लेकिन आहुका को नहीं पता था कि महादेव हैं ये। रात के 12 बजे जंगली जानवरों ने आहुक पर आक्रमण कर दिया। एक साथ जंगली जानवर टूट पड़े। बहुत देर तक आहुक ने युद्ध किया। सन्यासी को जगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि अतिथि को कष्ट तब दिया जाए जब विशेष परिस्थिति आ जाए, अतिथि को कष्ट न दिया जाए। आहुक ने बहुत देर युद्ध किया, लेकिन अंत में युद्ध का परिणाम ये निकला कि जंगली जानवरों ने आहुक को मार के खा लिया। रात के 12 बजे 1 बजे आहुक को मार के जंगली जानवरों ने खा लिया। प्रभात काल की बेला हुई, आहुका की आंख खुली, बाहर आकर के देखा हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है, आहुक जिंदा नहीं है, धनुष बाण दूर पड़े हैं। पछाड़ खा के आहुका गिर गई, बहुत रोई है। सन्यासी बाहर निकल के आए। सन्यासी ने कहा, आहुका, तेरे पति की ये दशा करने वाला कोई और नहीं हूं, मैं हूं। अगर मैं तुम्हारे घर न आता तो तेरा पति मारा न जाता। देवी, इसका अपराध मेरे माथे जाता है। आहुका ने रोते हुए कहा, सन्यासी, ऐसे वचन मत बोलना, क्योंकि कर्म में जो लिखा होता है वही होता है। इसीलिए आप पाप के भागी न बने। मेरे पति का प्रारब्ध ऐसा था तो वो हो गया।
लेकिन अगर तुम कुछ कर सकते हो तो इतना ही कर दो कि मैं चिता बना करके उसमें बैठ जाऊं तो तुम आग लगा देना। भगवान महादेव यति के भेष में, सन्यासी के भेष में सामने खड़े थे। भगवान महादेव कहते हैं ठीक है देवी, हम लकड़ी लेके आते हैं, तुम्हारे लिए चिता बनाते हैं। आहुका के लिए लकड़ी बना करके काट करके चिता बनाई गई और पति का स्मरण करके आहुका चिता में बैठ गई और सन्यासी से कहा, सन्यासी वैसे तो धर्म है कि तुम्हारे हाथ से सेवा नहीं लेनी चाहिए मुझे, तुम हमारे अतिथि हो, लेकिन हम करें क्या, हम चिता में खुद बैठ रही हैं तो चिता को आग तो तुम्हें देनी पड़ेगी। इसके लिए भगवान महादेव मुझे क्षमा करें कि मैं आपसे सेवा ले रही हूँ। सन्यासी ने कहा देवी ठीक है बैठ जाओ। और जैसे ही चिता में बैठे आहुका, सन्यासी ने चिता में आग लगाई, जैसे परीक्षा लेने के लिए कि शायद आहुका उठ के भाग जाए, लेकिन आहुका ने पद्मासन लगा करके ध्यान महादेव का करने लगी और आग की ऊंची ऊंची ज्वालाएं उठने लगी। और जैसे ज्वालाएं उठी तत्काल महादेव प्रकट हो गए। एक बार जयकार लगाइए, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। आहुका के सामने दिगंबरी भेष वाला गंगाधर चंद्रशेखर शूलपाणी सामने खड़ा है। आग तत्काल शांत हो गई। आहुका ने उठ करके प्रणाम किया। कहने का मतलब इतना ही कहता हूं भैया, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। कहने का मतलब जीते जी जिस दिन तुम मरना सीख लो उस दिन भक्ति प्रमाणित हो जाती है। आहुका ने महादेव के पैर छुए और अच्छा थोड़ा सा रास्ता दे दो, जो गद्दी तक माता बेटियां आती हैं, बहनें आती हैं, उनके लिए थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। और भाई बंधुओं से निवेदन करेंगे पीछे कुर्सी पड़ी है वहां बैठ जाओ। देखो जिनके वोट ज्यादा होते हैं सत्ता उन्हीं की होती है। जिनके मेरे पति को वापस कर दो। भगवान महादेव कहते हैं आहुका तेरे पति जिंदा हो जाएंगे और हम वरदान देते हैं कि अगले जन्म में तुम दमयंती बनोगी और तुम्हारा पति राजा नल बनेगा और ये मेरा सन्यासी रूप हंस बनकर के तुम दोनों को मिलाने का काम करेगा। मैं स्वयं हंस का अवतार लूंगा। देवी तुम्हारा पति राजा वीरसेन का पुत्र नल बनेगा और तुम भीमसेन की बेटी विदर्भराज भीमसेन की बेटी दमयंती बनोगी। मैं उस जगह पर जाऊंगा हंस बन करके और तुमको तुम्हारे पति से मिलाने का काम करूंगा। तुम दोनों राज सत्ता भोग करके परम धाम मेरे शिवलोक को चले आओगे। ये मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। कहना चाहते हैं भैया अपने आप को मारना सीख लो। जब तक आप जिंदा हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती।